हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी के बारे में। पहले तो समझेंगे इस शब्द को ही कि ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये क्या कहता है। अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी का मतलब ये है कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर ये समझाना चाहूं एक लाइन में कि आपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, अपने भी एंड अपने हस्बैंड के भी, सारी रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल हैं, उसके बावजूद अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, यानी कि कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी। यानी कि आपने अपना ओव्यूलेशन प्रॉब्लम भी चेक करा लिया है कि ओव्यूलेशन समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने यूट्रस को भी पूरा चेकअप करा लिया कि यूट्रस सही है या नहीं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रही है या नहीं, या यूट्रस में कहीं पे डिवीजन तो नहीं है। ये सब कुछ आपने देख लिया है। ट्यूब सही से काम कर रही है यानी कि ट्यूब ओपन है, कहीं ब्लॉक तो नहीं है, ये आपने चेक करा लिया। लास्टली आपने स्पर्म भी चेक करा लिया कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो सही है या नहीं, उसका काउंट सही है या नहीं। यानी कि ये सारी चीजें, आपकी रिपोर्ट सब कुछ बिल्कुल सही आई है। एंड उसके बावजूद भी अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं। एक्चुअली जब मैं आपको रीजन बताऊंगी ना तो आपको थोड़ा सा बकवास भी लग सकता है, लेकिन ये बकवास नहीं है, ये बिल्कुल भी साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके ऊपर स्टडीज हैं। क्योंकि जो अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि उसमें ये है कि कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं हो सकते हो। अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी में भी अगर कुछ चीजों पे ध्यान दिया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, तो 10 में से 8 से 9 लोग ऐसे होते हैं जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। आपने कई बार इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा कि लोग स्टार्टिंग से ट्राई कर रहे हैं, और यानी कि अपनी नई उम्र से ट्राई कर रहे हैं, वो कंसीव नहीं करवा पाए। उस समय पे उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन पी ली, हर चेकअप कराया, तब भी वो कंसीव नहीं कर पाए। लेकिन उनको चल के लास्ट में, यानी कि काफी, जिसे कि हम एक तरह से बुढ़ापा एज कह लेते हैं, यानी कि 45 के बाद वो प्रेग्नेंट होते हैं। और कई लोग तो इससे ज्यादा की उम्र पर भी प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं। तो आप इसे क्या कहेंगे बताइए। मेडिसिन तो उस समय पे उनकी हुई थी, उस समय वो चीजें काम नहीं की, आगे चलकर वहां पर काम कर रही है, तो कहीं ना कुछ चीज तो चेंज हुई होगी ना। तो उसी पे आज बात करने वाले हैं। देखिए, जो साइंटिफिक स्टडीज में आया है कि किन चीजों पे वर्क करना चाहिए, कहां पर कमी होती है, जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है उसके बावजूद भी कमी कहां पर है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली चीज है जो कि आप बहुत छोटा समझेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, वो है स्ट्रेस। अब आपको लगेगा कि बेकार है ये वीडियो, क्योंकि स्ट्रेस को तो कम किया ही नहीं जा सकता। जी हाँ, कम किया जा सकता है, बिल्कुल कम किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता, या आपको बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कम कर लीजिए। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरी भी लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका होता है। आप सीख सकते हैं, आप कोई कोर्स ले सकते हैं, या फिर आपको बस इतना अपने दिमाग में रखना है, इतना सोच कर रखना है कि मैं ये सारे जो स्ट्रेस है, सब कुछ जो है, ये सब कुछ लूंगी बस 2 से 3 महीने के बाद। 2 से 3 महीने बिल्कुल फ्री हो लीजिए कि सब कुछ जाए भाड़ में, बस थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना है, अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। ये चीज आपको छोटी लगेगी, लेकिन इसके ऊपर वर्क करके बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं। क्योंकि ओवरऑल जब आपका स्ट्रेस होता है, आपको कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये स्ट्रेस कि मुझे बेबी क्यों नहीं हो रहा है। स्ट्रेस आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके पेरेंट्स की लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके घर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रेंड की कोई, कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी पे ही वर्क कर रहा है, उस पर को ही खराब कर रहा है। ये आपकी एक की स्पर्म की क्वालिटी को खराब कर देता है, ओव्यूलेशन समय पे नहीं होने देता, पीसीओडी पीसीओएस जैसी कंडीशन हो जाती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग सही से नहीं बनती है, बहुत सारी प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से आती हैं। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, अगर आपके बोन्स में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा है तो इसकी वजह से भी आपका लीवर जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा, आपको पेट की प्रॉब्लम अगर बार बार हो रही है, तो इसके पीछे अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर उसको स्ट्रेस बोलते हैं। क्योंकि कई बार उस पर वर्क करके, उसकी मेडिसिन देकर उन्होंने उसका रिजल्ट आता हुआ देखा है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, बस अपने सोचने का तरीका बदलना है, चीजें सही हो जाएंगी। मैं नहीं कह रही आपका स्ट्रेस पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस जीवन में ना वाकई बहुत तरीके के, बहुत मैं समझ सकती हूँ ऐसे ऐसे स्ट्रेस हैं कि जिसके बारे में सामने वाला सोच भी नहीं सकता। लेकिन आखिरकार आप उन स्ट्रेस के साथ एक और स्ट्रेस तो बढ़ा रहे हो ना, कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये भी तो एक स्ट्रेस उसके साथ ऐड ऑन हो रहा है ना। तो आप इस स्ट्रेस को कम करोगे तो ऑलरेडी ये वाली प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी, तो धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी। उसके बाद देखिए, स्ट्रेस में भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए ये स्टडीज हैं कि हम कि प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ
रिलेशन बनाना यानी कि इंटीमेट होना, सेक्स करना ही जरूरी नहीं होता है उस समय के लिए। हाँ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या फीमेल ऑर्गेजम भी जरूरी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको उस समय अगर आप सिर्फ स्ट्रेस रख रहे हो कि सिर्फ आप कंसीव करने के लिए रिलेशन बना रहे हो, तो आपको ये चीज छोड़ देनी है। आपको अपना जो सेक्सुअल प्लीजर है वो लेना है उस एट अ मोमेंट, उस टाइम पे आपको ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है। तो देखिएगा धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएगा और स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट आया है अगर इस पे वर्क किया गया है तो। उसके बाद अगर हम बात करें जो कि अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेट। इस समय किसी का वेट बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा, किसी का बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम भी हो रही है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है, और वैसे भी लाइफस्टाइल की वजह से भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपका BMI यानी कि बॉडी मॉस इंडेक्स आपका 18 से 23 के बीच में है देन इट्स ओके। अगर 18 से कम है तो आप बहुत पतले हैं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप न्यूट्रिशियस चीजें लें और अपना थोड़ा सा वेट बढ़ाएं, हेल्दी वेट बढ़ाएं। ये नहीं कि बस बर्गर पिज्जा इधर उधर की चीजें खाकर वेट आपने बढ़ा तो लिया है, कहने को मोटे तो हो गए हैं लेकिन वो किसी काम का नहीं है, किसी तरीके से आपको हेल्प नहीं कर रहा है। हेल्दी वेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास एक कॉमेंट भी आया था कि मैम मेरा वेट बहुत कम है, इसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है, मेरे लिए वीडियो बना दीजिए। मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ डियर, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। तो अगर वेट आपका ज्यादा है यानी कि अगर आपका BMI 23-24 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ओबेसिटी है, मोटापा है, आपको काम करना है। अगर ये आपको लगता है कि सिर्फ फीमेल्स में मोटापा होने पर फर्टिलिटी नहीं हो पाती यानी कि वो कंसीव नहीं कर पाती, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। साथ ही साथ मेल्स में भी ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके टमी एरिया पर यानी कि उनके पेट वाले एरिया पर वहां पर अगर ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, तो वहां पर आपके जो हार्मोन्स हैं वो गड़बड़ होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके जो स्पर्म्स हैं उनकी क्वालिटी सही नहीं रह पाती, उनका काउंट सही नहीं रह पाता, उनकी मोटिलिटी सही नहीं रह पाती। तो इसीलिए दोनों को अपना वेट सही रखना है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को। तो आपको वेट पे वर्क करना है। वेट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा था, उन्होंने कम करके अपने आप को कंसीव किया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वेट बहुत कम था, उन्होंने अपने वेट को एक हेल्दी वेट मेंटेन करके भी सफलता पाई है। तो आपको इन दोनों चीजों पे वर्क करना है, स्ट्रेस लेवल पे एंड वेट पे। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम बात करें, जो कि आपकी लाइफस्टाइल है। हमें पता ही नहीं है एक्चुअली कि हम दिन भर में अनजाने में ही लेकिन कितनी सारी गलतियां कर देते हैं। हमारा सोने का टाइम, हमारा उठने का टाइम, हमारा मोबाइल यूज करने का टाइम, हम क्या खा रहे हैं, कभी बाहर गए क्या खाए, अक्सर मतलब फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं, मतलब ओवरऑल आपने पूरे लाइफ पे बैठकर, पूरा जो आपका लाइफ स्टाइल है उस पे बैठकर एक बार ध्यान दीजिए कि क्या वो सही है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बाहर की चीजें ले रही हूँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रही हूँ, या कार्बोहाइड्रेट्स ही बहुत ज्यादा अपनी डाइट में एड ऑन मैंने कर रखा है, या फिर सब कुछ ठीक है मैं फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हमने घर का काम कर लिया, घर के काम को कभी भी आप फिजिकल एक्टिविटी में नहीं शामिल कर सकते हैं। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी मीन्स आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी यूट्रस की, आपकी पूरी वहां का ब्लड फ्लो बढ़ता है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत अच्छी बनती है, ओव्यूलेशन सही समय पे होता है और आप अच्छे से कंसीव कर पाते हैं। तो आपको ओवरऑल लाइफ स्टाइल आपको अपनी ठीक करनी है। अब देखिए आपको ये लगेगा कि क्योंकि अगर आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, आपका स्ट्रेस लेवल ठीक नहीं है, आपका वेट गड़बड़ है, तो इसमें क्या होगा, आपकी एग क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी। अब आप कहोगे कि कैसे, एग क्वालिटी को अभी तक साइंस में ने इतना ज्यादा डेवलप नहीं किया है कि एग की क्वालिटी को हम चेक कर सके। एग की क्वालिटी को नहीं चेक किया जा सकता। अगर आपको लग रहा है कि किया जा सकता है तो ये भ्रम है। मैं आपको बताऊं, जो IVF में भी लोग क्वालिटी को चेक करते हैं ना कि स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, एग की क्वालिटी कैसी है, वो कब होता है, जब वो एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो को चेक करते हैं वो, उसके बाद उसका जो ऊपर का लेयर होता है उससे वो चेक करते हैं। एक्चुअली हम एग को नहीं चेक कर सकते हैं कि एग की क्वालिटी कैसी है। तो फिर आपको क्या करना है, इतनी स्टडीज नहीं है अभी, तो आपको बस इसी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके ये समझना है कि चीजें सही हो रही हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप इन चीजों को गड़बड़ करते हो तो जो अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी में यही चीजें आती हैं, इनफर्टिलिटी में, क्योंकि ये जो चीजें है ना ये मतलब चेक नहीं की जा सकती हैं, तो इसीलिए इनको अनएक्सप्लेन्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो उसके लिए आपको ही वर्क करना है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूब्स की, हम ट्यूब्स को ये तो देख सकते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं जो ट्यूब्स होती हैं, आपने देखा होगा कि
मान लीजिए कि यहाँ ये आपका ओवरी है, यहाँ से एग निकला, आपको भी पता है यहाँ से एग निकला एंड स्पर्म आपकी वेजाइना से आगे बढ़ा और वो आपके यूट्रस से होता हुआ, तो क्या आपको लगता है यहाँ यूट्रस में स्पर्म और एग का मिलन होता है? जी नहीं, ये यूट्रस से भी आगे मूव करता हुआ ये कहाँ जाता है? बिल्कुल यहाँ किनारे पर जाता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब होती है, यानी कि आपकी जो नलिका होती है वहां पर जाता है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पर 2-3 दिन के लिए वहां पर वो रुकता है, उसके बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप ये सोचिए कि यहां से आपके यूट्रस में कैसे आता है? कोई उठाकर डालता है? नहीं ना, कैसे आता है? इसका मतलब ये है कि जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर ऐसे ऐसे वो मूव करती हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खिसकता हुआ यूट्रस में पहुंच जाता है और वहां पर वो फिर आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग से स्टिक होता है। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपने फैलोपियन ट्यूब बंद है या नहीं ये देख लिया, साइंस ने ये चेक कर लिया, लेकिन वो मूव कर रही है सही से या नहीं कर रही है ये तो नहीं चेक किया ना। तो ये क्या है? ये अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी के अंतर्गत ही आता है। तो आप इन सारी चीजों पे वर्क कीजिए, थोड़ा सा आयुर्वेदा का सहारा लीजिए, जो चीजें अच्छी हैं उनको खाइए पीजिए, हेल्थी चीजें लीजिए, बाहर की चीजें बंद कीजिए। जो सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस जो सप्लीमेंट्स आपकी फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं उन सप्लीमेंट्स को लीजिए। अगर आपको पता करना है तो मैंने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जहां पर मैंने डाला है मेल फर्टिलिटी के लिए एंड फीमेल के लिए कौन कौन से फूड्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि लेडीज में किसी वजह से, चाहे उनको कोई इन्फेक्शन है या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब बायोटिक दवाओं का यूज किया है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में ही बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म जो है वो मर जाता है, यानी कि वो आगे तक सरवाइव करके जा ही नहीं पाता। तो ये रीजन भी होता है, वो कैसे चेक किया जा सकता है? उसके बाद कई बार क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल है, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर 10 लोगों में ये प्रॉब्लम है तो उनमें से 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो कि इन सारी चीजों को मैनेज कर लें। अभी मैंने 3 के बारे में बात की है, चौथे के बारे में बात करूंगी। क्या स्ट्रेस, अपना स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर ले, उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल को सही रख ले, अपने वेट को सही कर ले, इन 3 चीजों को। और साथ ही एक चीज को और मैं बात करूंगी, उन सारी चीजों पे अगर वर्क कर लेते हैं तो 8 से 9 लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बच जाते हैं ना, एक या 2 बच जाते हैं। वो क्या है? वो होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। कई लोगों में ऐसा होता है कि जेनेटिकली वो चीज चली आ रही होती है कि स्पर्म की क्वालिटी में प्रॉब्लम है या एग की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, जो कि आप पता नहीं कर सकते हो। तो इसकी वजह से वो 1-2 केसेस ऐसे रह जाते हैं, लेकिन 8 से 9 केसेस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व होते हैं। बस उसके लिए अपना तरीका आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो अगला जो मैं चौथी चीज के बारे में बात कर रही हूँ वो है कंफ्यूज टाइमिंग। स्पर्म के लिए तो ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पर अगर रिलेशन बनाया जाए, सेक्स किया जाए तो चांसेस हाई होते हैं। चांसेस देखिए, मॉर्निंग टाइम में ये कहा जाता है, वैसे तो जो मेल होते हैं उनके जो स्पर्म है उनकी जो क्वांटिटी होती है वो हर टाइम पर इक्वल होती है, बराबर होती है, लेकिन जो मॉर्निंग टाइम है उस समय थोड़ी सी हाई देखी गई है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको हाई चांसेस चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग टाइम में ट्राई कीजिए। लेकिन ये लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि मॉर्निंग में ही जरूरी हो, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, लेकिन मॉर्निंग का टाइम बेस्ट माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जेनेटिक फैक्टर में मैं बात कर रही थी कि, और ये तो मेल का हो गया, कंफ्यूजिंग टाइम के बारे में मैं बात कर रही थी। सेम एज अगर फीमेल्स के बारे में बात करें तो फीमेल्स के लिए ये जो पूरा 30 डेज होता है, क्या ये 30 डेज यानी ये महीने के पूरे दिन फर्टाइल होते हैं, इसमें वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? तो जी नहीं, ये उनका फर्टाइल डेज नहीं होता। फर्टाइल डेज उनका मैक्सिमम 3 से 4 दिन होता है, क्योंकि जब उनका ओव्यूलेशन होता है उसके अगर 4 से 5 दिन तक, क्योंकि स्पर्म जो है वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो 4 से 5 दिन पहले भी अगर स्पर्म है बॉडी में तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एग निकला और वो 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है, तो 24 घंटे के बाद अगर एग नहीं है, उसके बाद अगर रिलेशन होता भी है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो एक दिन ही होता है। लेकिन हम उसको 4 से 5 इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर वहां पर पहले से स्पर्म मौजूद है तो वो 4-5 दिन जिंदा रह सकता है। इस वजह से वहां पर क्या होगा, कंसीविंग हो सकती है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो आपको वो, कई बार आप अपना फर्टाइल डेज निकालने में गलती कर देते हो, कई बार कैलकुलेट करने में गलती कर देते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे यहां पर मिस्टेक हो रही है, आप सही से अपना टाइमिंग नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसके लिए मार्केट में जो किट आती है, जैसे कि हम
प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आते हैं, वैसे ही ओव्यूलेशन टेस्ट किट भी आती हैं। वो आप लेकर आप देख सकते हो कि कब ओव्यूलेट हो रहे हो, उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो। तो आपको काफी हद तक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके लिए काफी ऐप भी आते हैं, लेकिन ऐप हो गए या फिर आप जैसे अपनी बॉडी के सिम्टम से पता करते हो, वो सारी चीजों में अगर आप काफी समय से यानी 2-3 महीनों से आपने ट्रैक नहीं किया है तो जनरली आप सही रिजल्ट नहीं निकाल पाते हो, इधर उधर हो जाता है, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आपने वो किट ले ली है तो काफी हद तक सही रिजल्ट मिल जाते हैं। उसके बाद एक और चीज की मैं बात करूंगी जिसके बारे में मिथ है। कई बार क्या होता है, हम बहुत पैशनेटली ट्राई कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि 1 से 2 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, हम ऐसी उम्मीद रखकर करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि 1 से 2 बार में ही यानी 1 से 2 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो उसके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आपकी एज 30 to 35 के बीच में है तब आपको 1 से 1.5 साल नॉर्मल आपकी बॉडी को चाहिए प्रेग्नेंट होने के लिए। और इस समय अगर आप साथ में हैं यानी कि 1 से 1.5 साल आप रेगुलरली साथ में हैं, ये नहीं कि आप 1 से 1.5 साल समय ले रहे हैं लेकिन साल भर में 2 महीने या 3 महीने ही साथ में हैं, तो वो नहीं माना जाएगा। 1 से 1.5 साल अगर आप रेगुलरली हस्बैंड वाइफ साथ में हैं और आप ट्राई कर रहे हैं, फिर भी अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज आपको बहुत घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशानी होना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को एंजॉय करना है। अपने आप आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी अगर कोई हेल्थ इश्यू नहीं होगा तो अगर आपकी एज 30 से 35 के बीच में है तो आराम से आप 1 साल 1.5 साल 1.25 साल का टाइम दे सकते हैं बिना घबराए बिना परेशान हुए। लेकिन अगर आपकी एज इससे ज्यादा है तो आपको कितना टाइम देना चाहिए? 6 महीने, इससे ज्यादा फिर आपको नहीं देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इसके बाद क्या है, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने ही लगती हैं। इसके बाद फिर एग की क्वालिटी भी घटने लगती है। तो इस वजह से अगर आपकी एज 35 के ऊपर है या 33, 34 के आसपास है, इससे ऊपर है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। 6 to 7 मंथ इनफ है। इसके बाद फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप को इतना टाइम दीजिए जितना मैंने बताया है, होप सो कि हो जाएगा। और अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी के लिए मैंने जो 4 चीजें बताई हैं उस पर जरूर आप एक बार वर्क करके देखिएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये साइंस ने प्रूव किया है कि 10 में से 8 से 9 लोग कंसीव कर लेते हैं, है ना। तो आप अपने आप को पॉजिटिवली उन 8 लोगों में से क्यों नहीं ले रहे हैं, उन 9 लोगों में से क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों आप सोच रहे हैं कि मैं वो एक पर्सन हूं जो कंसीव नहीं कर पाता है? आपने ये सोचना है कि मैं उनमें से हूं जो जिनकी अनएक्सप्लेन्ड आता है कि उनका कोई रीजन नहीं मिल रहा, उनके सारे रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा। ऐसा केस जिनका बनता है उनमें से 8 लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं ना, साइंस ने प्रूव किया ना, तो आप उनमें से एक हो। ठीक है, इस बात का विश्वास रखो और अपने आप पे वर्क करो, अपने लाइफस्टाइल ठीक करो, अपना खाना पीना ठीक करो, अपना वेट सही से रखो, अपना जो टाइमिंग है यानी कि जो आपका फर्टाइल विंडो है उसको सही से पता करो कि कब आप ओव्यूलेट हो रहे हो। एंड लास्टली अपना स्ट्रेस मैनेज करो। इन 4 चीजों पे आपने वर्क कर लिया है अगर, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप उन 8-9 लोगों में से होगे जो कंसीव कर लोगे। एंड मेरी ये विशेस भी हैं, मैं ये विश करती हूँ कि आपके घर में बहुत जल्दी खुशियां आए। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।